राधे 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 राधे। अब प्रारंभ हुआ ईश्वर का विषय। ईश्वरीय शरणागति कैसे की जाए, ईश्वरीय शरणागति के कौन कौन से मार्ग हैं, किस प्रकार से जीव ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। देखिए, वेदों में 3 कांड बताए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। ईश्वरीय शरणागति के सर्वत्र 3 ही उपाय बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। आप कहेंगे क्यों जी, भौतिकवाद तो इतनी उन्नति कर रहा है, अनादिकाल से अब तक किसी अध्यात्मवादी ने किसी चौथे मार्ग की खोज क्यों नहीं की? अब तक 3 ही मार्ग क्यों हैं ईश्वर प्राप्ति के? जबकि भौतिकवाद में देखिए कहां से कहां मनुष्य चला गया, चंद्रलोक, बृहस्पति लोक और पता नहीं कौन कौन से लोक में। देखिए, अगर आप ये समझ लेंगे कि नेचर के विपरीत साइंस नहीं हुआ करती, तो ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि ईश्वरीय शरणागति के 3 ही मार्ग क्यों हैं। देखिए, एक ब्रह्म है, उस ब्रह्म के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत ब्रह्म, चित ब्रह्म और आनंद ब्रह्म। इनमें सत ब्रह्म का जो स्वभाव है वो कर्म वाला है, चित ब्रह्म का जो स्वभाव है वो ज्ञान वाला है, और आनंद ब्रह्म का जो स्वभाव है वो भक्ति वाला है, प्रेम वाला है। और उसी ब्रह्म के सनातन अंश हम लोग अर्थात समस्त जीव हैं, और इसलिए हम लोगों का भी 3 ही प्रकार का स्वभाव है, कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। जब चौथा कोई स्वभाव नहीं है तो भला चौथा मार्ग कैसे बन सकता है? देखिए, आंखों का क्या सब्जेक्ट है? रूप को ग्रहण करना, देखना। कानों का क्या विषय है? शब्दों को ग्रहण करना, सुनना। अगर आपसे कोई कहे कि जी आप आंखों से सुनिए और कानों से देखिए, आप कहेंगे ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरा रूप भी प्राकृत है, मेरे शब्द भी प्राकृत हैं, आपकी आंखें भी प्राकृत हैं और आपके कान भी प्राकृत हैं। तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता कि आप आंखों के द्वारा सुने और कानों के द्वारा देखें? ये क्यों नहीं हो सकता? तो आप कहते हैं कि जी आंखों का विषय देखना है, कानों का विषय सुनना है। ये दोनों इंद्रियां एक दूसरे के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती, ये इन दोनों का अपना अपना स्वभाव है। तो इसी प्रकार ब्रह्म का 3 प्रकार का स्वभाव है, कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। जब चौथा कोई स्वभाव नहीं है तो भला चौथा मार्ग कैसे बन सकता है? इसलिए अनादिकाल से अब तक ईश्वरीय शरणागति के केवल 3 ही मार्ग चले आ रहे हैं। चौथा कोई मार्ग न था, न है, न होगा। और अगर कहीं चौथा मार्ग आपको सुनने में या पढ़ने में आता भी है तो वो इन्हीं तीनों के अंतर्गत ही होता है। अब चलिए एक एक मार्ग पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए। सबसे पहले हम लेते हैं कर्म को। 4 चीजें बताई गई हैं शास्त्रों वेदों में, कर्म, विकर्म, कर्म योग और
कर्म संन्यास। कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित्त कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य कर्म मतलब ये जो हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, संध्या वंदन आदि करते हैं, इसे कहा जाता है नित्य कर्म। अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने आश्रम के अनुसार कर्म धर्म के कायदे कानून सब के लिए एक से नहीं होते, अलग अलग हुआ करते हैं। ब्राह्मण के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग, वैश्य के लिए अलग, शूद्र के लिए अलग, सब के लिए अलग अलग हैं। संध्या वंदन आदि करना जिनके लिए कंपलसरी बताया गया है, उनको संध्या वंदन आदि करनी होगी, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता। क्यों जी? हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें और संध्या वंदन आदि करें, नहा धो करके, सुबह की संध्या, शाम की संध्या, और उसका कोई फल नहीं मिलेगा ना, कोई फल नहीं मिलेगा। तो जाओ हम नहीं करते ना, अगर नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। वाह जी वाह, ये सही कायदा है आपके स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का। नित्य कर्म का पालन करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा, और अगर उल्लंघन किया तो दंड मिलेगा। ये बड़ा अजीब कायदा है ना। आपकी दुनियावी गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है। देखिए, कुछ कायदे कानून संसार में आप लोग देखते हैं जिन्हें मानना कंपलसरी होता है, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता।